अभी तक हम लोगों ने अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में जो डेटा स्टोर किया था वो इन मेमोरी में किया था। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो हम लोग यूज़ कर रहे थे इन मेमोरी चैट मेमोरी रेपोजिटरी, जो कि डेटा को इन मेमोरी में सेव कर रहा था। हालांकि कॉन्टेक्स्ट गाइज ये भी मेंटेन कर रहा था, बट प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि बार बार आप इन मेमोरी नहीं यूज़ करोगे जब आप बड़े एप्लीकेशंस बनाओगे। बड़े एप्लीकेशंस में हमें क्या करना होगा, अपनी जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है, मैसेजेस, उसको हमें डेटाबेस में रखना होगा। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि कैसे हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं टू स्टोर द मैसेजेस। इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम लोग यूज़ करेंगे चैट मेमोरी रेपोजिटरी, और बाकी तो मैसेज विंडो, चैट मेमोरी इज़ फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी होने वाली, तो स्ट्रैटेजी तो ठीक है, अभी हम लोग 20 मैसेजेस स्टोर कर रहे हैं। बाद में आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी आप बदल भी सकते हो। एंड 20 मैसेजेस के बाद जितने मैसेज होंगे वो सारे मैसेजेस हमारे डिलीट हो जाएंगे। बढ़िया, परफेक्ट, क्योंकि हर एक मैसेज को हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ भेजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम जितना कम कॉन्टेक्स्ट विंडो रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, उतना कम टोकन चार्ज होगा। सो अब हम लोग यूज़ करेंगे चैट मेमोरी रिपोजिटरी। और चैट मेमोरी रिपोजिटरी सबसे बढ़िया चीज़ क्या करेगा गाइज, ये डायरेक्टली डेटाबेस को यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है वो सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और ऑलमोस्ट सारे डेटाबेस सपोर्टेड है। हाँ, कुछ नहीं है तो उसके लिए हमें, जैसे मान लो जो डेटाबेस का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ये JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी और चैट मेमोरी रिपोजिटरी जो इंटरफेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो JDBC चैट मेमोरी बनाई गई है वो इसको इम्प्लीमेंट करके बनाई गई है। तो अब क्या है कि आप इफ़ यू वांट टू राइट आवर ओन JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, मतलब इसी की कॉपी आप बनाना चाह रहे हो, तो आप इसके इम्प्लीमेंटेशन का रेफरेंस देख करके आप खुद से भी JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी को बना सकते हो, मतलब अपनी खुद की, और फिर वहाँ पे खुद का पूरा कोड लिख सकते हो। ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ गाइड करूँगा। तो फिलहाल हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं। डेटाबेस के लिए मेरे पास यहाँ पे है MySQL। तो MySQL का सपोर्ट मिल जाता है, तो मेरे पास MySQL है। इफ़ यू हैव पोस्टग्रेस इट्स गुड। ठीक है, आज जो भी डेटाबेसेस आप यूज़ करना चाह रहे हो सारे सपोर्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोस्टग्रेस तो ऑलमोस्ट सारे सपोर्टेड है। अब इस चीज़ को समझने के लिए गाइज मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए। एंड जब मैंने स्प्रिंग किया है कि डॉक्यूमेंटेशन ओपन की, तो हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन चैट मेमोरी का, इसको आप ओपन करो एंड विल सी एवरीथिंग अबाउट चैट मेमोरी क्या है। एंड अगर यहाँ पे देखो तो सारे टॉपिक्स है। एंड डॉक्यूमेंटेशन से बढ़िया कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं बहुत आराम से डिटेल में चीज़ें पढ़ाता हूँ, इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन को भी दिखाऊं और डॉक्यूमेंटेशन से बताऊं, क्योंकि बहुत बार आप पढ़ते हो तो चेंजेस हो जाते हैं। बहुत बार जब नई टेक्नोलॉजी आती है या नई, मान लो इसका कोई अपडेटेड वर्जन आया तो कुछ चेंज हो जाए, अब वहाँ से क्या करोगे, आप हमारे वीडियो से कॉन्सेप्ट तो सीख लोगे, बट अब कुछ मैथड चेंज हो गया, कोई कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, तो आपको फिर क्या करना है, आपको इसी साइट पे आना है। डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे अगर देखो तो अभी तक हम लोग स्टोरेज के लिए, क्योंकि जो चैट मेमोरी है ये स्ट्रैटेजी डिफाइन करता है, तो स्टोरेज का सारा दारोमदार हमारे पास यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज पे है। और मेमोरी स्टोरेज पे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेमोरी स्टोरेज। स्प्रिंग एआई ऑफर्स चैट मेमोरी रिपोजिटरी एब्स्ट्रैक्शन फॉर स्टोरिंग चैट मेमोरीज या चैट मेमोरी। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स बिल्ट इन repositories provided by Spring AI and how to use them, but you can also implement, सबसे important, but you can also implement your own repository if needed। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब हमें स्प्रिंग एआई के साथ ऑलमोस्ट सब चीज़ का सपोर्ट मिल जाएगा, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलेगा हम लोग खुद से भी अपनी रिपोजिटरी बना के और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो हमारे पास ये जो इन मेमोरी हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे देखो इन मेमोरी मैसेजेस या इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी स्टोर्स मैसेजेस इन मेमोरी यूजिंग कॉन्करेंट हैशबैग। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी और डिटेल में जाके मैंने आपको दिखाया था कि कैसे यूज़ करता है, एंड कन्वर्सेशन आईडी वगैरह कैसे यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, यहाँ पे जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये बात होगी कि भैया अगर मुझे मेमोरी में परमानेंट नहीं रखना है, टेम्प्रेरी ही रखना है मैसेजेस की हिस्ट्रीज़ को या मैसेज के कन्वर्सेशंस को, चैट मेमोरी को, तो हम यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर नीचे आते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक JDBC चैट मेमोरी है, JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी है, built in implementation that uses JDBC to store the messages in relational databases। तो ये जो JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी है ये रिलेशनल डेटाबेस के अंदर अपने चैट मैसेजेस को स्टोर करने के लिए है, और वही चीज़ तो हम लोग करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखो हमारे चैट मैसेजेस कहीं यहाँ पे होंगे, सपोज दीज आर द चैट मैसेजेस, तो हम पहले बनाएंगे मैसेज विंडो चैट मेमोरी, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एंड दिस, अगर एब्स्ट्रैक्शन लेयर की बात करें तो बनाएंगे हम यहाँ पे
चैट मेमोरी, पहले अपने मैसेजेस को चैट मेमोरी से रिप्रेजेंट करेंगे टू डिफाइन द स्ट्रेटजीज, हाउ टू स्टोर देम, ये सब चीज़, ठीक है। देन हम यूज़ करते हैं मेमोरी रिपोजिटरी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे चैट मेमोरी रिपोजिटरी है फॉर द एब्स्ट्रैक्शन पर्पस। एंड ये अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो विच इम्प्लीमेंटेशन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, चैट मेमोरी, JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये यूज़ करेंगे हम लोग, जो कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। ये डेटा को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ, या डेटा को स्टोर करेगा इन द डेटाबेसेस। एंड ज़्यादातर डेटाबेसेस ये जो सपोर्ट करता है JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, ये रिलेशनल डेटाबेसेस का सपोर्ट करता है। अब एक भी चीज़ बता दूँ, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं। ज़्यादा थ्योरी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। चीज़ ये है कि जैसे आप ये वाली डिपेंडेंसी लगाओगे, स्प्रिंग AI स्टार्टर मॉडल चैट मेमोरी रिपोजिटरी JDBC, हालांकि इसका नाम बहुत बड़ा है बट आपको याद नहीं करना, डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी करके और अपने pom.xml में चिपका दीजिए, अपने मतलब अपने प्रोजेक्ट के pom.xml में चिपका दीजिएगा। इफ़ यू आर यूजिंग Gradle तो यहाँ से Gradle डिपेंडेंसी लेकर के एंड सिंपली चिपका दीजिएगा। मैं फिलहाल डिपेंडेंसी लेता हूँ क्योंकि अभी हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाना होगा। सो स्प्रिंग AI प्रोवाइड्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फॉर JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो स्प्रिंग अपने आप से ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा इस वाले क्लास को। ऑटो कॉन्फ़िगर मतलब इसकी बीन अवेलेबल करा देगा, तो आप ऑटो कॉन्फ़िगर यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये इंटरनली यूज़ भी हो जाएगी ऑटोमेटिक, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट वी कैन यूज़ डायरेक्टली इन आवर एप्लीकेशन। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। ये देखो हम ऑटो वायर कर लेंगे, जहाँ भी नीड होगी। इस समय देखो चैट मेमोरी रिपोजिटरी की जगह पे इन मेमोरी नहीं यूज़ की गई, यहाँ पे यूज़ की गई है चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो ये चीज़ आप ऑटोमेटिक ऑटो वायर करके देन अपनी चैट मेमोरी बना करके डाल सकते हो। नाउ अब दिस चैट मेमोरी यूजेस दिस रिपोजिटरी, मतलब अब आपका डेटा जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो इसको जब परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा मैंने डॉक्यूमेंटेशन से गाइड दे दिया कि थोड़ा सा भाई आप मजे लो, चीज़ें यहाँ से भी सीखो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इस डिपेंडेंसी को कॉपी करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ। प्रोजेक्ट को मैंने अभी ऑफ कर रखा है, मतलब रन नहीं किया है। अंदर अपने pom.xml में आते हैं एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है, जस्ट अपने स्प्रिंग AI के नीचे। एंड फिलहाल मुझे चाहिए यहाँ पे डेटाबेस MySQL, तो मैं डिपेंडेंसी ऐड करूँगा डिपेंडेंसी, और यहाँ पे MySQL कनेक्टर J भी डालूँगा। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे वर्जन भी डालना होगा, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे याद तो रहता नहीं, आपको भी नहीं याद नहीं करना। तो यहाँ पे गूगल पे यू कैन जस्ट सर्च MySQL, सो वेट भाई MySQL Maven आप सर्च कर लीजिए, एंड Maven MVN, एंड यहाँ पे आपको जो Maven रिपोजिटरी पे डिपेंडेंसी मिलेगी यहाँ से, इट इज़ मूव टू द, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे हम आएंगे यहाँ पे, एंड हम लेटेस्ट 8 यूज़ कर रहे हैं, तो 8 में से मैं 8 यूज़ कर रहा हूँ अभी MySQL अपने कंप्यूटर के अंदर, तो मैं 8.4 यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड सिंपली ये डिपेंडेंसी है सेम com.mysql से आ रही है, ग्रुप ID आर्टिफैक्ट ID है MySQL कनेक्टर J। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो MySQL कनेक्टर J, बस मैं क्या करता हूँ वर्जन मेंशन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे वर्जन मेंशन कर दिया मैंने। एंड देन फाइनली हम रीलोड कर लेंगे अपने pom.xml को और एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। सो यस, अब आप अगर सर्च करने की कोशिश करो क्या JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, तो यू विल फाइंड, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रही, एंड डाउनलोड सोर्सेज पे क्लिक कर दो। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी क्लास आ चुकी है, जो कि चैट मेमोरी रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटेशन क्लास है। और अगर यहाँ पे देखो एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ चैट मेमोरी रिपोजिटरी फॉर JDBC, तो JDBC मतलब इंटरनली JDBC यूज़ करेगी इन ऑर्डर टू स्टोर द मैसेजेस इनटू डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो बहुत जाना पहचाना कोड लगेगा। यहाँ पे JDBC टेम्पलेट है जो हम लोग यूज़ करते थे स्प्रिंग JDBC के अंदर, JDBC टेम्पलेट है, ट्रांजेक्शन टेम्पलेट है, एंड JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी डायलेक्ट है। एंड अगर हम अपनी कभी फ्यूचर में अगर हम अपने डेटाबेस का सपोर्ट देना चाहते हैं, सपोज इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट आवर ओन चैट मेमोरी, ठीक है। सो कभी हम खुद की चैट मेमोरी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया माई चैट मेमोरी रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये हमारा खुद का रिपोजिटरी है, एंड हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बनाने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दिस, ठीक है, सिंपल। तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया, यस, चैट मेमोरी रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पे हमने अपना कोड लिख देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम कर देंगे, जो मेथड्स होंगे इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन रेफरेंस हम ले सकते हैं इस JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी से। यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे लिख रखा है, कंस्ट्रक्टर है, प्राइवेट है, दैट मीन्स आप डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, आपको कोई बिल्डर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। देन आपको फाइंड बाय कन्वर्सेशन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे JDBC टेम्पलेट यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। फाइंड बाय कन्वर्सेशन ID एक और मेथड है, ठीक है। उसके बाद सेव ऑल मेथड है, एंड डिलीट बाय कन्वर्सेशन ID। तो दीज मेथड्स जो कि इंपॉर्टेंट है जब भी आप
यूज़ करोगे चैट मेमोरी रिपोजिटरी। दैट मीन्स ये वाले से मेथड आपको, ये दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यही कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने भी डिफाइन किया है और यहाँ पे लॉजिक लिख कर रखा है डेटाबेस से कनेक्ट हुई। सो आई थिंक थ्योरी ओवरऑल समझ गए होगे डिटेल में। अब हम लोग क्या करते हैं नाउ, अब हम लोग, हमारे पास डिपेंडेंसीज है, ये देखो JDBC चैट मेमोरी या चैट मेमोरी रिपोजिटरी की डिपेंडेंसी है, इसकी अब से हमें JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी मिल जा रही है। तो ये इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। और डेटाबेस के लिए MySQL कनेक्टर है, आप अपना डेटाबेस यूज़ करिए। अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ करो तो पोस्टग्रेस यूज़ करिए। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ गाइस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे सपोर्टेड डेटाबेसेस एंड डायलेक्ट एब्स्ट्रैक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, कौन कौन से डेटाबेसेस सपोर्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी पोस्टग्रेस SQL का सपोर्ट है, MySQL MariaDB का सपोर्ट है, SQL सर्वर है एंड HSQL DB है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिखता है सो यू विल हैव टू राइट समथिंग एक्स्ट्रा कोड। ठीक है, आप लोग कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कि कोई डेटाबेस जो सपोर्टेड नहीं है उसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। सो फिलहाल हमारा डेटाबेस सपोर्ट मिल जाता है। अब मुझे क्या करना है, हम लोग ने यहाँ पे MySQL लगाया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात, अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे और डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे DB कॉन्फ़िगरेशंस, मुझे याद है आप URL यहाँ पे लिख सकते हो एंड देन फाइनली आप यूज़र नेम लिख सकते हो एंड यूज़र नेम के बाद spring.datassource.password लिख सकते हो। पासवर्ड के लिए मैं 1 2 3 4 यूज़ करता हूँ। मेरा ये डेटाबेस पासवर्ड है, दिस इज़ डेटाबेस पासवर्ड जो हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहा है। एंड मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ डेटाबेस। तो वर्कबेंच अपना ओपन कर लेते हैं एंड एक बार वर्कबेंच ओपन हो जाएगा तो आप देखो यार, यस यहाँ पे हमारे पास लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर स्कीमास में चले तो ये हमारे पास स्कीमास हैं। तो मेरे पास बहुत सारे स्कीमास हैं यहाँ पे, बैकएंड नेक्स्ट से बहुत सारे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज़ स्कीमा का नाम देता हूँ इट्स लाइक स्प्रिंग AI YT, ये स्कीमा का नाम है। अंडरस्कोर मैंने यूज़ किया, स्प्रिंग _AI _YT, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और ये स्कीमा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यहाँ पे। परफेक्ट, सो दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन को रन करूँगा। आपको इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये स्प्रिंग AI को लगेगा भाई कि हाँ आपने अलग से डिपेंडेंसीज लगाई हैं, दैट मीन्स आपने यहाँ पे JDBC या रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड चैट मेमोरी वाली डिपेंडेंसी लगाई है। तो ये JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी को ऑटोवायर करके यूज़ कर लेगा इंस्टेड ऑफ इन मेमोरी। तो आपको कुछ करने की जरूरत है। अगर कोई एरर आती है तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, उसे हमें लगाना होगा। सो लेट्स रन एंड देखते हैं क्या होता है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे जाओगे तो यू विल सी, ठीक है। सो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू है 8082 और यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है। एंड आप देखो यहाँ पे एडिट कनेक्शन, दिस कनेक्शन बन चुका है एंड यस शिकारी पूल वगैरह भी चालू है। हमें यहाँ पे कोई लॉग्स नहीं मिले हैं, आई डोंट थिंक कि हमने यहाँ पे कोई लॉग्स इनेबल कर रखे हैं। बट एक बार हम यहाँ पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, अपना रिफ्रेश कर लो, डेटाबेस स्प्रिंग AI YT इसको ओपन करेंगे एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमारे पास टेबल में कुछ नहीं आया, इसका मतलब टेबल नहीं क्रिएट हुई। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग दोबारा से, ना स्प्रिंग टेबल नहीं क्रिएट हुई, कोई भी टेबल नहीं क्रिएट हुई। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सो दैट टेबल भी अपने आप से क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होगा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन में अगर देखो तो यहाँ पे देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम इनिशियलाइज स्कीमा का एक ऑप्शन है, एक एम्बेडेड है, कंट्रोल व्हेन टू इनिशियलाइज द स्कीमा, एम्बेडेड ऑलवेज एम्बेडेड में डिफ़ॉल्ट है, ऑलवेज है, नेबर है। एंड एक हमारे पास यहाँ पे स्कीमा लोकेशन, ये जो JDBC.schema ये लोकेशन बताता है। तो अगर आप कस्टम कोई स्कीमा यूज़ कर रहे हो या स्कीमा की फाइल खुद से बना रहे हो तो आप लोकेशन भी दे सकते हो एंड देन यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी दे सकते हो, जो कि ऑटो डिटेक्टेड अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्कीमा है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए जैसे हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी, यहाँ पे आएंगे एंड हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि हमें स्कीमा कब इनिशियलाइज करना है। तो हम इसको कॉपी करेंगे क्योंकि हम ये प्रॉपर्टीज़ फाइल यूज़ कर रहे हैं और ये जो है वो उसी फॉर्मेट में है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड सिंपली यहाँ पे आएंगे अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पे स्कीमा मैं ऑलवेज इनिशियलाइज पे क्लिक कर दूंगा एंड रन कर दूंगा एंड देखते भाई क्या हमारा स्कीमा इनिशियलाइज होता है। एंड यहाँ पे अगर देखें एंड यहाँ पे तो हमें कोई लॉग्स ऐसा देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट फिलहाल मैं अपने डेटाबेस में चलूँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा एंड यू विल सी यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ चुकी है, स्प्रिंग AI चैट मेमोरी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास जो कॉलम्स है टेबल के अंदर, कन्वर्सेशन ID है, कंटेंट है, मैसेज का टाइप क्या है और टाइम स्टैम्प क्या है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर मैसेज आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम कुछ इससे पूछ के देखते हैं। सो मैंने कहा यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं माई नेम इज़ हर्ष
एंड सेंड कर देते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यस हेलो हर्ष, अभी ये परफेक्टली काम कर रहा है, बट देखते हैं टेबल में क्या स्टोर हुआ है, तभी तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं और अपने MySQL के अंदर फिर से, और टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सो आप देखोगे यस, देखो कन्वर्सेशन आईडी में उस यूज़र की कन्वर्सेशन आईडी आ गई, क्योंकि ये कन्वर्सेशन आईडी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन आईडी ये आइडेंटिफाई करती है कि ये किस सेशन का मैसेज है। तो इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग में देखो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, और ये मैसेज एक्चुअली यूज़र का मैसेज है, क्योंकि रोल वाइज मैसेजेस को कैटेगराइज करके स्टोर किया जा रहा है। देन अगर दूसरा मैसेज देखें तो ये जो असिस्टेंट मैसेज है, दैट मीन्स जो LLM ने जनरेट किया है, दिस इज योर असिस्टेंट मैसेज, इसीलिए इसका टाइप यहाँ पे असिस्टेंट है। और कब आया ये डेट भी यहाँ पे लिख रखी है। ओके, सो नाउ अगर हम पूछते हैं ओके यस, इससे पूछते हैं अगर ओके नाउ, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अंकित के अंदर हर्ष नाम सेट कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम कर देता हूँ, इसको डिलीट मारते हैं। लेट्स एक सेकेंड, तो एक काम करते हैं, दोबारा से मैं इसको पहले एक बार ड्रॉप कर देता हूँ मैसेजेस को, उसके बाद अच्छे से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो हमने फिर से ड्रॉप कर दिया है अपने टेबल को, एंड हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से हम अपने एप्लीकेशन को रीरन करेंगे, हमारा स्कीमा इनिशियलाइज हो जाएगा। एंड यस, फिर हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे माय नेम इज़ अंकित। ओके, इतना ही आ गया, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग टेबल्स को। एंड इस बार वाई आई एम गोइंग टू क्रिएट, भाई क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं, टेबल्स में चलते हैं, ये रही, यस माय नेम आ गया। तो हमें ये चीज़ एक्चुअली नहीं रखनी थी, मैं कहता हूँ ठीक है, हम यहाँ कहते हैं माय नेम इज़ अंकित एंड सेंड कर देते हैं। इट विल सेंड समथिंग लाइक यस, आप देखोगे यहाँ पे नाइस टू मीट यू आ चुका है, यस। इस तरह मैसेज आते रहेंगे, और ये परमानेंट है, आप कभी ये मैसेज जाने वाले नहीं, क्योंकि आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गए। ओके, अब इससे पूछते हैं व्हाट इज़ माय नेम, कैन यू repeat my name 4 times and you will see, आप देखोगे यहाँ पे यस अंकित 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 4 बार रिपीट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर कर पा रहे हैं बहुत आसानी से। अब फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम अगर सपोज दूसरा यूज़र यहाँ पे भेज रहा है जिसकी यूज़र आईडी हमने हर्ष डाल रखी है, ये हर्ष, एंड ये पूछ रहा है, ये भेज रहा है ओके माय नेम इज़, या इससे बोलते हैं माय कंपनी नेम इज़ सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़। तो गाइस हमने यहाँ पे लिख दिया माय कंपनी नेम इज़ सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़, और हम सेंड करेंगे। तो सेंड जब करेंगे तो यहाँ पे आप देखो आउटपुट आ चुका। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैसेज है गाइस वो हमारे डेटाबेस में आ चुका। आप यहाँ पे देखो माय कंपनी नेम इज़ सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया दैट इज़ असिस्टेंट टाइप मैसेज, और ये मैसेज हमारे यहाँ पे आ चुका है, डेटाबेस में सेव हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो यूज़र आईडी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की दैट मीन्स अंकित, ये सारा डेटा या ये सारी चीज़ें अंकित ने कही हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन आईडी ये अंकित ने कही, और 2 जो मैसेजेस हैं वो हर्ष ने कहे। अब ये परमानेंट सेव हैं कि जब भी हम कन्वर्सेशन आईडी ऐसे पास करेंगे तो ये चैट हिस्ट्री मेंटेन रहेगी फॉरएवर। जब भी आप एप्लीकेशन एक बार बंद करिए, 2 बार बंद करिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स, अब मैं इससे पूछता हूँ कि ओके इन विच कंपनी आई एम वर्किंग। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इन विच कंपनी आई एम वर्किंग, लेट्स सी। सो आप देखोगे ये बता देगा आपको इंटरेस्टिंग कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। यू मेंशन दैट योर कंपनी नेम इज सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, इफ यू नीड इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंट रिलेटेड टू द, ओके सो कैन यू, इससे आप कुछ ही पूछ सकते हो कि कैन यू टेल द लास्ट वर्ड ऑफ माई कंपनी नेम, एंड इस तरह से आप देखो यस द लास्ट वर्ड ऑफ द सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजीज। तो ये मतलब कह सकते हो अब आप ये इंटेलिजेंट है, और ये आपके डेटा पे परफेक्टली आपको आंसर देगा। ये देखो, एंड ये सारे मैसेजेस हमारे यहाँ से यूज़र स्टोर होते जा रहे हैं, हमारे सारे मैसेजेस। अब ये कितने मैसेजेस यहाँ पे स्टोर होंगे डिपेंडिंग अपॉन जो आपने यहाँ पे चैट मेमोरी यूज़ की। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो टू द कोड, और अगर हम यहाँ पे कोड पे चलते हैं तो अगर मैं चैट मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन ओपन करता हूँ गाइस, चैट मेमोरी, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास अगर हम ओपन करें यहाँ पे, तो आप देखो वी आर एक्चुअली यूजिंग अ डिफ़ॉल्ट
दैट इज़ डिफ़ॉल्ट मैक्स मैसेजेस दैट इज़ 20, तो अभी 20 मैसेजेस स्टोर कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये रहा है गाइस कि जो हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वेयर इज़ यस, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे JDBC चैट मेमोरी रेपोजिटरी यूज़ की, ये ऑटोमेटिकली इसकी बीन अवेलेबल है, ये ऑटो वायर हो जा रही है। तो जब आपने डिपेंडेंसी लगाई वाली लंबी सी डिपेंडेंसी चैट JDBC वाली चैट मेमोरी JDBC लंबी सी डिपेंडेंसी थी। अगर यहाँ एक बार दिखा देता हूँ भाई, जिससे पूरा कन्फ्यूज़न आप ना हो जाओ। ये वाली डिपेंडेंसी जब आपने लगाई थी, तो ये वाली जो हम लोगों ने ये वाली रेपोजिटरी एज अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ चैट मेमोरी रेपोजिटरी, ये वाली जो क्लास की इंप्लीमेंटेशन है वो हमारे चैट मेमोरी के अंदर चली गई। सो नाउ अब ये वाली इंप्लीमेंटेशन ही यहाँ पे यूज़ हो रही है ऑटोमेटिक। बट अगर आप चाहते हो कि मैनुअली हम इसमें कुछ चेंजेस करें अपने चैट, तो इसको आप ऑटो वायर करके एंड चैट मेमोरी को भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ आपको 20 मैसेज नहीं चाहिए, सिर्फ 10 ही मैसेजेस चाहिए, तो आप इसका क्राइटेरिया भी बदल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। AI कॉन्फ़िगरेशन, वेयर इज़ ये हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इस तरह से कर रखा। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम बना सकते हैं एक बीन, जो कि बीन होगी चैट मेमोरी की एंड चैट मेमोरी, और जितनी भी बीन बना के @बीन लिख देंगे, और जितनी भी चीज़ें ऑटो वायर करनी है इस मेथड के अंदर कर सकते हैं। जैसे हमें फ़िलहाल यहाँ पे चाहिए दैट इज़ JDBC। पहले तो यहाँ पे ऑटो वायर कर देते हैं, या नॉर्मली मेथड के अंदर लिख दोगे ऑटो वायर हो जाएगा। सो वी वांट्स एक्चुअली JDBC चैट मेमोरी रेपोजिटरी, चैट मेमोरी रेपोजिटरी, ये रेपोजिटरी हम लोग यूज़ करेंगे। और अब हम लोग चैट मेमोरी जो बनाएंगे, मैसेज विंडो चैट मेमोरी, तो यस मैं कहूँगा रिटर्न मैसेज विंडो चैट मेमोरी डॉट बिल्डर। एंड फिर मैं यहाँ पे आप देखो पहले चैट मेमोरी रेपोजिटरी बता दूंगा, दैट इज़ JDBC चैट मेमोरी रेपोजिटरी। इफ़ यू वांट तो इसका नाम यार थोड़ा बदल दो, मीनिंगफुल रख दो जैसे आप समझ पाओ। सो JDBC चैट मेमोरी, एंड यही चैट मेमोरी यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसका सिंपल सा मतलब है जब हमारी ये चैट मेमोरी यूज़ होगी तो ये वाली रेपोजिटरी यूज़ होगी, दैट मीन्स JDBC चैट मेमोरी रेपोजिटरी। अगर आपके पास इसके कोई कस्टम इंप्लीमेंटेशन है तो उसको भी यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट, हो गया काम। उसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ बता सकते हो आप। देखो यहाँ पे चैट मेमोरी के बाद मैक्स मैसेजेस कितने रखने, अगर आपको 10 ही मैक्स मैसेजेस रखने हैं तो आप 10 यूज़ कर सकते हो। देन और भी चीज़ें आप बता सकते हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो भी आप बताना चाहो बता सकते हो। मुझे लग रहा है अभी के लिए 2 ही इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड है जो हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली बिल्ड आप कर दो, एबल सी यहाँ से चैट मेमोरी रिटर्न हो जाएगी। अब आप जब रन करोगे सो नाउ ये वाली चैट मेमोरी बीन यूज़ होगी, और इस केस में सिर्फ 10 ही मैसेज रिटर्न होंगे, 10 मैसेज रिटर्न होंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो अगर मैं फिर से इसे लिखता हूँ, ओके रीस्टार्ट कर दिया मैंने एप्लीकेशन। मैं कहता हूँ डिड यू रिमेंबर माई कंपनी नेम। देखते भाई इसको याद है कि नहीं याद है। अगर ये सेम डेटा यूज़ करेगा तो याद होगा इसका। देखो यस योर कंपनी नेम इज सबस्टेंट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आप यहाँ पे यूज़र आईडी में हंस भेज रहे हो और डेटाबेस में ये मैसेजेस हमारे स्टोर्ड हैं यहाँ पे। देखो तो आई थिंक कई सारे मैसेजेस हो गए हैं, 1 2 3 4 6 7 8 2 और स्टोर होंगे, क्योंकि हमने 10 उसकी स्ट्रैटेजी 10 डिफाइन कर दी है अपने चैट मेमोरी के अंदर। तो सिर्फ 10 ही मैसेज स्टोर होगा, बाकी के मैसेजेस हमारे डिलीट होते रहेंगे। सो इस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। अब अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी कि भैया चैट मेमोरी रिपोजिटरी हम ऐसा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं जिसकी चैट मेमोरी रिपोजिटरी नहीं है या सपोर्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, सो इन दैट केस यू हैव टू इम्प्लीमेंट आवर ओन चैट मेमोरी रेपोजिटरी। एंड उसके मेथड्स आप लिखोगे जैसे JDBC चैट मेमोरी के अंदर लिखा गया, एंड फिर उसको यहाँ पे यूज़ करोगे, फिर मज़ा आएगा। ओके आई थिंक आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और बाकी चीज़ एक चीज़ और बताऊँगा गाइस कि जो आपने यहाँ पे डेटाबेस यूज़ किया है और स्कीमा ये ऑटोमेटिक स्कीमा बन जा रहा है। सो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ऑटोमेटिक स्कीमा, ये जो स्कीमा टेबल बनी है, ऑटोमेटिक टेबल बन चुकी है। एक्चुअली हुआ क्या है कि इनिशियलाइज़ करने के लिए स्कीमा ऑलरेडी लिख रखा है JDBC AI के अंदर, या जो हमारा स्प्रिंग है उसके अंदर ऑलरेडी ये MySQL से रिलेटेड जो स्कीमा सपोर्टेड है उसकी लिख रखा है। तो जैसे ही आप रीरन करते हो ऑटोमेटिकली स्कीमा क्रिएट हो जाता है। बट इन दैट केस आपको जैसे S2 डेटाबेस यूज़ करना है, सो इन दैट केस आपको बनाना पड़ेगा स्कीमा खुद से, एंड वो स्कीमा फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है हम रिसोर्सेज के अंदर लेट मी क्रिएट वन डायरेक्टरी, नाम है स्कीमा, एंड फिर इसके अंदर आपको स्कीमा देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया स्कीमा -h2.sql, ऐसे करके हमने फाइल दे दी। एंड वो स्कीमा, ये टेबल क्रिएट करने का स्कीमा आप यहाँ पे लिख दो, ये टेबल क्रिएट करने का स्कीमा लिख दो। और फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारा स्कीमा फाइल कौन सी है,
टू इनिशियलाइज द डेटाबेस अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो यू विल फाइंड हियर एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर्टी इज़ दिस, ये देखो हमारे पास आई थिंक ये दूसरी प्रॉपर्टी है। आई एम गोइंग टू टेल यू ये रही प्रॉपर्टी। सो ये हमारा पाथ है, ठीक है, ए आई स्प्रिंग डॉट ए आई डॉट चैट मेमोरी डॉट रेपोजिटरी डॉट JDBC डॉट स्कीमा, और यहाँ पे आप इस तरह से पाथ डिफाइंड कर सकते हो। सो नाउ अब ये यूज़ होगा इन ऑर्डर टू क्रिएट द टेबल एंड स्कीमा। सो इस तरह से आप काम कर सकते हो यार। बाकी अगर आप अलग तरीके से अलग टेबल में डेटा स्टोर करना है, सो यू हैव टू अगेन मॉडिफाई दैट चैट मेमोरी रेपोजिटरी और इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से करो और फिर मजे उठाओ, लुफ्त उठाओ। सो अब हमारा जो है वो मेमोरी जाने वाली नहीं है। अब जब जब हर्ष यूज़ करेगा तो कंपनी नेम उसको याद होगा, किसको, हमारे LLM को याद होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में वो मैसेज चला जाएगा, ठीक है। ये सारे मैसेजेस आपके प्रॉम्प्ट के अंदर इंक्लूड होकर चले जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है। बाकी पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरी चीज़ें सीखनी है तो मेक श्योर कि आप ये वाली प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करो एंड सपोर्ट यार करो। सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप कहाँ से हो ये लिखना है और मज़ा आ जाएगा भाई अगर ये पूरी प्लेलिस्ट दिखोगे। साथ ही साथ में हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें अब नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ से। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर रैग लाइए, तो रैग क्या होता है उसकी वीडियोज़ भी इसी सीरीज़ के अंदर मैं आपको लाऊंगा और दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।